तो रैंक वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपन राजस्थान के इतिहास की एलडीसी के लिए राजस्थान के इतिहास की पहली क्लास मेवाड़ का इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। तो मेवाड़ के इतिहास को अपन विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे पूरा। तो चलो शुरू करते हैं पहली क्लास। बात करते हैं मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास में सबसे पहले अपन सामान्य परिचय देखते हैं। तो उसमें देखो, सामान्य परिचय की बात करते हैं तो मेवाड़ के प्राचीन नाम देखो, सिवी, प्रागबाट और मेदपाट। क्या क्या नाम थे मेवाड़ के प्राचीन नाम? सिवी, प्रागबाट, मेदपाट। इस क्षेत्र पर पहले मेव और मेद जाति का अधिकार रहने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? मेदपाट। और मेदपाट से ही बाद में नाम पड़ा था मेवाड़। महाभारत काल में इसे सीवी जनपद कहा जाता था, जिसकी राजधानी माध्यमिका और नगरी चित्तौड़गढ़, वर्तमान में नगरी चित्तौड़गढ़ है, तो उस समय उसकी राजधानी क्या थी? माध्यमिका। ठीक है। मेवाड़ के राजाओं को हिंदुआ सूरज कहा जाता था। मेवाड़ रियासत के अंदर आपके कौन कौन से जिले आते हैं? तो ये देखो, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा। ये आपके मेवाड़ के ध्वज का जो चिन्ह है ना, वो है मेवाड़ के ध्वज में ये चिन्ह था, जिसमें एक तरफ भील राजा पूंजा है, इधर महाराणा प्रताप है, इधर सूर्य चिन्ह है और नीचे लिखा हुआ है जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, और बीच में मेवाड़ का फोटो लगी हुई है। ठीक है। तो ये मेवाड़ का सामान्य परिचय। इसके बाद में अपन उत्पत्ति की बात करते हैं कि मेवाड़ की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मेवाड़ की उत्पत्ति की बात करें तो कर्नल जेम्स टॉड और मुणोत नैन्सी गोयल वंश की कितनी शाखा बताते हैं? 24 शाखा बताते हैं। कितनी शाखा? 24 शाखा। कवि श्यामल दास ने गोयलों की कितनी शाखा बताई है? 36 शाखा। अबुल फजल है गोयलों की उत्पत्ति ईरान के शासक नौशेखा आदिल की संतान बताते हैं। किसको? गोयलों को। गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा, मोनोत नैन्सी, डी.आर. भंडारकर और जे.एन. आसोपा ये गोयलों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न बताते हैं। और पंडित गौरीशंकर हीराचंदोदा सूर्यवंशी बताते हैं गोयलों को। मेवाड़ शासक स्वयं को क्या कहते हैं कि हम तो क्या है, भगवान राम के वंशज है, भगवान राम के वंशज है। तो ये हो गई उत्पत्ति की बात, मेवाड़ की उत्पत्ति की बात। फिर अपन बात करते हैं कि मेवाड़ की शुरुआत गुहिलादित्य से हुई थी, जिसके नाम पर ही मेवाड़ का नाम गुहिल वंश पड़ा था। तो गुहिलादित्य से ही बात करते हैं अपन। तो वल्लभी के राजा शिलादित्य, वल्लभी कहाँ है? गुजरात में। तो गुजरात के वल्लभी के राजा थे शिलादित्य, उनकी रानी थी पुष्पावती, उनके पुत्र थे गुहिलादित्य। वल्लभी पर मलेच्छ आक्रमण के जब मलेच्छ आक्रमण हो गया तो शिलादित्य वीरगति को प्राप्त हुए। तो गर्भवती रानी पुष्पावती ने अपने पियर परमार वंशीय राज्य चंद्रावती में शरण ली थी। ठीक है। और वहाँ पर रानी पुष्पावती ने मलिया नामक गुफा में पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम गो है। गुफा में जन्म लेने के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? गो है और गुहिल। तो गुहिल से ही गुहिलादित्य और गुहिल से ही अपने गुहिल वंश का नामकरण हुआ था। तो मलिया नामक गुफा में जन्म हुआ था। किनका? गुहिल का। गुफा के पास ही वीरनगर नाम की बस्ती थी, जिसमें कमलावती नाम की ब्राह्मणी रहती थी। रानी पुष्पावती ने कमलावती को अपना पुत्र सौंपकर सती हो गई थी। तो ये गुहिलादित्य है। ठीक है। तो वल्लभी के राजा शिलादित्य और पुष्पावती के पुत्र थे कौन? गुहिलादित्य। जब मलेच्छ आक्रमण हुआ था वल्लभी पर, तो शिलादित्य वीरगति को प्राप्त हो गए थे और पुष्पावती ने मलिया नामक गुफा में जन्म दिया था गुहिल को। ठीक है। चलो, फिर गुहिल के कुछ समय बाद में उनके वंशज हुए कौन? बप्पा रावल। वास्तविक नाम कालभोज था बप्पा रावल उपाधि मिली थी। और उपाधि किसने दी थी? हरित ऋषि ने। तो बप्पा रावल बचपन में हरित ऋषि की गायें चराया करते थे और हरित ऋषि ने खुश होकर वरदान दिया था कि बप्पा रावल, मेवाड़ रियासत का राज्य प्राप्त होगा तुझे। तो हरित ऋषि के वरदान से बप्पा रावल को मेवाड़ रियासत राज्य प्राप्त हुआ था। और हरित ऋषि ने ही उपाधि दी थी बप्पा रावल को, कालभोज को बप्पा रावल की। वास्तविक नाम कालभोज था। बप्पा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के मौर्य वंश के राजा मान मौर्य को पराजित कर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया था और नागदा को राजधानी बनाया। बप्पा रावल ने वर्तमान उदयपुर के पास कैलाशपुरी में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि मेवाड़ के शासक एकलिंग जी को अपना इष्ट देव और ये कुल देवता भी है एकलिंग जी, और स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानकर शासन करते थे। सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से
की है। बप्पा रावल के सैनिक शिविर के कारण पाकिस्तान के एक शहर रावलपिंडी का नामकरण हुआ था। ठीक है। और बप्पा रावल ने मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे और 115 ग्रेन के सिक्के थे इनके। बप्पा रावल की उपाधियां देखें तो हिंदुआ सूरज तो पूरे मेवाड़ के राजाओं को कहा जाता है हिंदुआ सूरज, राजगुरु और चकवे। तो ये बप्पा रावल है। और ये देखो हरित ऋषि रथ में बैठ के जा रहे हैं, बप्पा रावल आशीर्वाद मांग रहे हैं। और जो नीचे माता है वो है राठासन माता। तो बप्पा रावल राठासन माता की क्या करते थे? पूजा किया करते थे। ठीक है, राठासन माता की पूजा किया करते थे। चलो अब बात करते हैं बप्पा रावल के बाद में अलहट या आलू रावल। तो देखो उपाधि देखो, आलू रावल उपाधि क्या थी? आलू रावल। मैन नाम क्या था? अलहट। ख्यात साहित्यों से प्राप्त होती जानकारी की उपाधि क्या थी? आलू रावल। सर्वप्रथम मेवाड़ में नौकरशाही की शुरुआत की थी इन्होंने और विवाह किया था हूण राजकुमारी हरिया देवी से, जो कि राजस्थान का सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया। पहली राजधानी कौन सी थी? नागदा। तो आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया और आहड़ में वरा मंदिर का निर्माण करवाया था और एक मंदिर का निर्माण करवाया था जगत अंबिका मंदिर का, उदयपुर में। ये प्रतिहारकालीन मंदिर है और इसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का खजुराहो। तो ये देखो जगत अंबिका मंदिर है उदयपुर में। चलो मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। फिर उनके बाद में हुए शक्ति कुमार। इनके काल में मालवा के शासक मूंज ने चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनवाया था। तो ये देखो त्रिभुवन नारायण मंदिर की मूंज ने निर्माण करवाया था चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, जिसका मोकल जो आगे आएगा तो मोकल ने क्या करवाया था? जीर्णोद्वार करवाया था। तो देखो रण सिंह, अगला राजा रण सिंह। इनके काल में गोहिल वंश 2 भागों में बट गया। कितने भागों में? 2 भागों में बट गया। इनके 2 पुत्र थे, सैम सिंह और एक राहब। सैम सिंह तो रावल शाखा आगे चल रही थी, तो रावल शाखा के मेवाड़ के शासक थे और इन्होंने राहब ने राणा शाखा की स्थापना की, तो ये सिसोदा के ठिकानेदार बन गए। ठीक है, फिर इनके बाद में आए सैम सिंह राजा बने। तो सैम सिंह का एक पुत्र था सामन सिंह। 1172 में नाडोल के चौहान राजा कीर्तिपाल ने सामन सिंह से मेवाड़ का राज्य छीन लिया था। तब सामन सिंह कहाँ चला गया था? बागड़। लेकिन सैम सिंह का दूसरा छोटा पुत्र कुमार सिंह था, उसने कीर्तिपाल से 1179 में मेवाड़ वापस प्राप्त कर लिया था। ठीक है, फिर इनके बाद में आएंगे जेतर सिंह। कौन आए? जेतर सिंह। देखो अपन है ना ज़्यादा मैटर भी नहीं पढ़ेंगे और ज़्यादा समय भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, स्पीड में और जल्दी से अपना कोर्स पूरा करना है LDC 2026 के लिए। तो अपन क्या करेंगे? क्लासेस जल्दी करेंगे। इनके बाद में है जेतर सिंह ने बुथाला का युद्ध लड़ा 1227 में। दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश और जेतर सिंह के मध्य बुथाला का युद्ध हुआ, जिसमें जेतर सिंह की क्या हुई? विजय हुई। इस युद्ध की जानकारी जयसिंह सुरु के ग्रंथ हमीर मदमर्दन से प्राप्त होती है। इल्तुतमिश ने नागदा को भारी क्षति पहुंचाई और नागदा जब तहस नहस हो गया तो जेतर सिंह ने राजधानी बनाई। कौन सी? चित्तौड़गढ़। कौन सी राजधानी बनाई? चित्तौड़गढ़। तो ये देखो बुथाला का युद्ध हो रहा है। चलो फिर देखो जेतर सिंह के बाद में आए तेज सिंह। कौन से राजा बने? तेज सिंह। इनके समय कमल चंद द्वारा ताड़ पत्थर पर चित्रित प्रथम ग्रंथ सार्वक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रित किया गया। ठीक है, इसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इनकी एक रानी थी जेतल देवी ने चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था और इनके भी सल्तनत काल के शासक बलबन से संघर्ष करना पड़ा था। तो इनको भी बलबन से संघर्ष करना पड़ा था। फिर राजा बने समर सिंह 1267 से 1302 तक। समर सिंह का मुकाबला बलबन के सेनापति से हुआ, जिसका उल्लेख आबू के अभिलेख में मिलता है। फिर देखो आगे, फिर राजा बने रतन सिंह। कौन बने? रतन सिंह 1302 से 1303 तक। इनका छोटा भाई था कुंभकर्ण ने नेपाल में गुहिल वंश की राणा शाखा की स्थापना की थी। इनकी पत्नी थी या रानी थी
पद्मिनी। तो पद्मिनी ने, तो ये देखो पद्मिनी सिंगल द्वीप की श्रीलंका की राजकुमारी थी। इनके पिता का नाम था गंधर्व सेन और माता का नाम था चंपावती, और इनके प्रिय तोते का नाम था हीरामन। तो ये देखो पद्मिनी है, ठीक है, प्रिय तोता हीरामन। 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा में पद्मावत की रचना की थी। 29 जनवरी 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। 1303 में चित्तौड़ का पहला साका हुआ। रानी पद्मिनी ने 1300 महिलाओं के साथ जोर किया और रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। रतन सिंह के दो प्रमुख सेनापति थे, गोरा और बादल। तो ये तो चाचा था और ये भतीजा था। गोरा चाचा था और बादल भतीजा था। 25 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइन उल फितवा, जिसका दूसरा नाम है तारीख अलाई, अलाउद्दीन के चित्तौड़ आक्रमण की जानकारी मिलती है इससे। अलाउद्दीन ने अपने बेटे खिरिज खां को चित्तौड़ सौंपकर चित्तौड़ का नामकरण क्या कर दिया? खिरजाबाद। क्या कर दिया? खिरजाबाद रख दिया। खिरिज खां ने यहाँ पर एक मकबरे का निर्माण भी करवाया था। मकबरे के फारसी अभिलेख के अनुसार अलाउद्दीन दूसरा सिकंदर ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक था। तो दूसरा सिकंदर था, ईश्वर की छाया था और संसार का रक्षक था इस मकबरे में, फारसी अभिलेख के अनुसार। थोड़े समय पश्चात चित्तौड़ मालदेव सोनोग्रा यानी मुछाला मालदेव सोनोग्रा को मुछाला मालदेव भी कहा जाता है, को सौंप दिया गया तथा मालदेव सोनोग्रा ने अपने पुत्र बनवीर सोनोग्रा को सौंप दिया। तो मालदेव ने भी किसको सौंप दिया? बनवीर सोनोग्रा को। अब बनवीर सोनोग्रा से छीनेगा कौन? हमीर सिसोदिया। ये सिसोदा गांव से, राहब का जो सिसोदा गांव बसाया था, ठिकानेदार था, वहां से आया था हमीर। तो हमीर ने 1326 से 1364 तक राज्य किया था। 1326 के लगभग हमीर सिसोदिया ने मालदेव के पुत्र बनवीर सोनोग्रा को पराजित कर मेवाड़ का महाराणा बना था। ठीक है, तो इसने राणा शाखा चलाई थी। पहले कौन सी शाखा थी? गुहिल शाखा थी, लेकिन अब कौन सी आ गई? राणा या महाराणा शाखा। चलो, हमीर सिसोदिया। राणा हमीर व मोहम्मद बिन तुगलक के बीच सिंगोली का मतलब युद्ध हुआ था, सिंगोली नामक स्थान पर। इसने चित्तौड़ में बरवड़ी माता या अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया था। अन्नपूर्णा माता या बरवड़ी माता गुहिल वंश की क्या थी? इष्ट देवी थी। गुहिल वंश की क्या थी? इष्ट देवी थी। कुल देवी बाण माता है। कुल देवता एकलिंग जी है। और हमीर की मृत्यु हो गई 1364 में। और हमीर की प्रमुख उपाधियाँ थी, तो देखो पहली उपाधि विषमघाटी पंचानन, ये कुंभलगढ़ परिस्थिति में मिलती है। विषमघाटी पंचानन। वीर राजा मिलती है रसिक प्रिया में। और प्रबल हिंदू, ये जेम्स टोड ने कहा था। प्रबल हिंदू किसने कहा था? जेम्स टोड ने। वीर राजा किसने कहा था? रसिक प्रिया ने। और विषमघाटी पंचानन कुंभलगढ़ परिस्थिति से मिलती है। तो ये बाण माता का मंदिर है, तो बाण माता के दर्शन कर लो आप सभी। चलो बोलो बाण माता की जय। चलो देखो, अब महाराणा छेत्र सिंह 1364 से 1382 मालवा के शासक दिलावर खास को पराजित किया था छेत्र सिंह ने। और छेत्र सिंह की मृत्यु भी हो गई 1382 में। फिर छेत्र सिंह के बाद में अपन देखते हैं लक्ष्य सिंह। राजा कौन बने? लक्ष्य सिंह। लक्ष्य सिंह 1382 से 1421 तक राजा रहे थे। यह छेत्र सिंह का बड़ा पुत्र था, जो कि 1382 में गद्दी पर बैठा। छेत्र सिंह का क्या था? बड़ा पुत्र था लक्ष्य सिंह। और इनके काल में जावर में चांदी की खान निकली थी। और राणा लाखा वृद्धावस्था में मारवाड़ के रणमल राठौड़ की बहन अंसाबाई से क्या कर लेते हैं? विवाह। और इनके पिता का नाम था राव चूड़ा। पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा के समय एक बंजारे ने करवाया था, पिच्छू बंजारे ने। ठीक है, और इनके दरबार में दो विद्वान थे, जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट। जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट। और इन्होंने एक पिछोला झील पर नटनी का चबूतरा भी बनाया था। वो अपन कला संस्कृति की जो क्लास होगी ना, उसमें भी देखेंगे। ठीक है, तो लाखा के काल में मेवाड़ पर कोई आक्रमण नहीं हुआ था, शांति काल था इनका। और कुंभाहाड़ा थे, जो कि बूंदी के थे, उन्होंने नकली बूंदी किले की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। महाराणा लाखा के पुत्र कुंवर चूड़ा थे, जो कि इतिहास में मेवाड़ के भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। 1421 में लाखा का क्या हो गया? देहांत हो गया। तो लाखा के बारे में प्रमुख ये कुछ लाइनें थी, तो आप देख लो। फिर लाखा के बाद में बने मोकल।
लाखा की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र मोकल गद्दी पर बैठा। इसके काल में रणवल राठौड़ और चाचा मेरा का प्रभाव स्थापित हो गया था। मोकल की हत्या जिंदलवाड़ा में चाचा मेरा के द्वारा कर दी गई थी। इस प्रकार 1433 में मोकल मृत्यु को प्राप्त हुआ। इनकी स्थापत्य कला देख लो, इनकी क्या क्या स्थापत्य किया इन्होंने। तो देखो, इन्होंने एकलिंग जी के मंदिर का प्रकोटा बनवाया, द्वारिकानाथ जी मंदिर और जलाशय का निर्माण चित्तौड़गढ़ में करवाया, समदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। और पहले इसे त्रिभुवन नारायण मंदिर कहा जाता था, जो कि राजा मूंज ने बनवाया था, मालवा के राजा मूंज ने। इसका निर्माण भोज परमार ने करवाया था। कई जगह भोज भी मिलता है, कहीं मूंज भी मिलता है। बाघेला तालाब का निर्माण भी करवाया किसने? मोकल ने। तो आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे। कल अपन अगली क्लास में कुंभा से लेकर आगे शुरू करेंगे। तो ये अपने मेवाड़ के इतिहास का पार्ट फर्स्ट यानी पहली क्लास है। और अपन 2026 जो LDC 2026 है उसका पूरा सिलेबस करवाएंगे। पूरे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलो, सभी को धन्यवाद।